और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले अब पार्टियों को जो मृत, अनुपस्थित और साथ ही स्थानांतरित वोटर्स की पूरी एक जानकारी जो है, उसकी एक पूरी सूची जो है वो सौंपी जाएगी। क्या कुछ अब पक्ष और विपक्ष में जो बैठी पार्टियां हैं उन्हें सौंपा जाएगा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित वोटर की लिस्ट प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था उन 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर यानी आज प्रकाशित की जाएगी। तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से ये पता चला है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा नाम कट सकते हैं। इसके कारणों में अधूरी जानकारी, मृतक या स्थानांतरित वोटर शामिल हैं। बंगाल में 54,59,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल बताए गए हैं और केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटरों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेट किया जाएगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारा भी जाएगा। चुनाव आयोग की ये पहल पार्टियों को पूर्व सूचना देगी और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता को बढ़ाएगी। 16 दिसंबर यानी आज ड्राफ्ट लिस्ट के साथ ये प्रक्रिया पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले अब पार्टियों को जो मृत, अनुपस्थित और साथ ही स्थानांतरित वोटर्स की पूरी एक जानकारी जो है, उसकी एक पूरी सूची जो है वो सौंपी जाएगी। क्या कुछ अब पक्ष और विपक्ष में जो बैठी पार्टियां हैं उन्हें सौंपा जाएगा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित वोटर की लिस्ट प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था उन 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर यानी आज प्रकाशित की जाएगी। तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से ये पता चला है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा नाम कट सकते हैं। इसके कारणों में अधूरी जानकारी, मृतक या स्थानांतरित वोटर शामिल हैं। बंगाल में 54,59,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल बताए गए हैं और केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटरों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेट किया जाएगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारा भी जाएगा। चुनाव आयोग की ये पहल पार्टियों को पूर्व सूचना देगी और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता को बढ़ाएगी। 16 दिसंबर यानी आज ड्राफ्ट लिस्ट के साथ ये प्रक्रिया पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले अब पार्टियों को जो मृत, अनुपस्थित और साथ ही स्थानांतरित वोटर्स की पूरी एक जानकारी जो है, उसकी एक पूरी सूची जो है वो सौंपी जाएगी। क्या कुछ अब पक्ष और विपक्ष में जो बैठी पार्टियां हैं उन्हें सौंपा जाएगा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित वोटर की लिस्ट प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था उन 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर यानी आज प्रकाशित की जाएगी। तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से ये पता चला है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा नाम कट सकते हैं। इसके कारणों में अधूरी जानकारी, मृतक या स्थानांतरित वोटर शामिल हैं। बंगाल में 54,59,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल बताए गए हैं और केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटरों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेट किया जाएगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारा भी जाएगा। चुनाव आयोग की ये पहल पार्टियों को पूर्व सूचना देगी और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता को बढ़ाएगी। 16 दिसंबर यानी आज ड्राफ्ट लिस्ट के साथ ये प्रक्रिया पूरी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले अब पार्टियों को जो मृत, अनुपस्थित और साथ ही स्थानांतरित वोटर्स की पूरी एक जानकारी जो है, उसकी एक पूरी सूची जो है वो सौंपी जाएगी। क्या कुछ अब पक्ष और विपक्ष में जो बैठी पार्टियां हैं उन्हें सौंपा जाएगा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित वोटर की लिस्ट प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था उन 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर यानी आज प्रकाशित की जाएगी। तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से ये पता चला है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा नाम कट सकते हैं। इसके कारणों में अधूरी जानकारी, मृतक या स्थानांतरित वोटर शामिल हैं। बंगाल में 54,59,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल बताए गए हैं और केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटरों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेट किया जाएगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारा भी जाएगा। चुनाव आयोग की ये पहल पार्टियों को पूर्व सूचना देगी और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता को बढ़ाएगी। 16 दिसंबर यानी आज ड्राफ्ट लिस्ट के साथ ये प्रक्रिया पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पहले अब पार्टियों को जो मृत, अनुपस्थित और साथ ही स्थानांतरित वोटर्स की पूरी एक जानकारी जो है, उसकी एक पूरी सूची जो है वो सौंपी जाएगी। क्या कुछ अब पक्ष और विपक्ष में जो बैठी पार्टियां हैं उन्हें सौंपा जाएगा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत, अनुपस्थित और स्थानांतरित वोटर की लिस्ट प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था उन 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर यानी आज प्रकाशित की जाएगी। तमिलनाडु में अब तक मिले डेटा से ये पता चला है कि मसौदा मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा नाम कट सकते हैं। इसके कारणों में अधूरी जानकारी, मृतक या स्थानांतरित वोटर शामिल हैं। बंगाल में 54,59,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल बताए गए हैं और केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटरों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेट किया जाएगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलतियों को सुधारा भी जाएगा। चुनाव आयोग की ये पहल पार्टियों को पूर्व सूचना देगी और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता को बढ़ाएगी। 16 दिसंबर यानी आज ड्राफ्ट लिस्ट के साथ ये प्रक्रिया पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।